सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ऑब्वियसली बैंक्स के बारे में बात होने वाली है क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक में जिस तरह से करेक्शन, जिस तरह से हमें जो है आप क्रैश भी कह सकते हो, जो भी कहो, गैप डाउन देखने हमें मिला। उसके बाद भी काफ़ी गिरावट हुई इसमें जो है। बाकी बैंक्स भी ऑब्वियसली, पूरा मार्केट जब अफेक्टेड था तो बाकी जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सब अफेक्टेड होंगे, नो डाउट। एंड इन्हीं में अपॉर्चुनिटी आपको खोजना है। जब स्टॉक्स डाउन रहते हैं, लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखता है, पोर्टफोलियो रेड नंबर पे दिखता है और लोग परेशान होते हैं कि यार अब क्या होगा, क्या क्या बेचूं, क्या बेचूं। इसके अपोजिट में जब मार्केट डाउन रहे, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ सेल। जिस तरह से एक सेल होता है, सेल में कपड़े सस्ते हो जाते हैं, जूते सस्ते हो जाते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगे, जो भी सामान, वो सस्ता हो जाता है। आप ये थोड़ी सोचते हो कि यार ये सामान मेरे पास भी था, ये भी सस्ता हो गया, ये मत सोचो। आप ये सोचते भी नहीं हो। आप क्या सोचते हो कि यार मैं और क्या खरीद लूँ। सेम गोज फॉर दिस केस। मार्केट में पता नहीं क्यों लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वही चीज़ आपको देखना है, क्या आपके पास है, उसका दाम कितना घट गया, ये मत देखो। क्या आप ले सकते हो, किससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फ़ायदा मिल सकता है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। खैर, ये सब बहुत बातें हो गई। अब वापस आते हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना। एंड इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन, कॉल, टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। मैं थोड़ा इनको कट कर लेता हूँ। ओके, सो एचडीएफसी बैंक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, जो पहले जो है रेजिस्टेंस था, बाद में ये जो है पहले जो है सपोर्ट था, बाद में जो ये रेजिस्टेंस बना, एंड उसके बाद अभी जो है ये वापस से आ चुका है। तो यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, यहाँ से इसे सपोर्ट मिल सकता है, नो डाउट। इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था और अगर आप देखोगे ड्यूरिंग मार्केट ये इसके नीचे भी आया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर जा करके दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत बाइंग भी यहाँ पे हो रही थी इस सपोर्ट पे। खैर, अब सवाल आता है क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने इसको लिस्ट में रखा हुआ है, ऑब्वियसली तो अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे हिसाब से मैं इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखता हूँ। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा। मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इस तरह का जो मोमेंटम है जो यहाँ पे आया था स्टॉक में, वो मुझे नहीं लगता मिलेगा। स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेट कर सकता है या इस तरह से धीरे धीरे हो सकता है ऊपर जाए। दूसरी बात देखो, तो शॉर्ट टर्म में बात ही खत्म हो गई। कोई भी चीज़ यहाँ पे ना मोमेंटम है ना कुछ है, तो शॉर्ट टर्म में कोई मज़ा नहीं है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी फंसा हुआ है। अभी ब्रेकआउट के पास ये पहुंच गया था, लेकिन वापस से ये जो है 10% के आसपास, 8.5% आज गिरा है। मैं एक अप्रॉक्स नंबर 10% मानता हूँ, 10% के आसपास ये गिर गया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, इसने दोनों ईएमएस को ब्रेक कर दिया है ऑब्वियसली, 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज। और जब 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक फंसता ही फंसता है। यहाँ पे भी देखो ब्रेक हुआ था एक गैप डाउन के साथ, और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक फंस गया यहाँ पे। उसके बाद देखोगे जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिखा। तो ये चीज़ें होती है कि 200 ब्रेक होगा, 200 के नीचे कंसोलिडेशन होने लगेगा, और 200 जैसे ही ब्रेकआउट होगा, वैसे ही यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आप कह सकते हो एक बुलिशनेस, आपको जो है एक मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं अगर थोड़ा जूम आउट करूँ, आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है यहाँ पे लगभग 2021 से ही यहाँ पे फंसा हुआ है एक जोन में, जो है कंसोलिडेट किए जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और इस जोन का ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है, और अभी तो ये और भी नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी जो है ये बाकी दूसरे स्टॉक्स को, जो लार्ज कैप है, जो इसके आसपास के या इससे कम मार्केट कैप के हैं, उनको ये डेफिनेटली जो है अंडर परफॉर्म करेगा। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मुझे लगता है ऐसे होंगे जो इसको अच्छे आउट परफॉर्म करेंगे, एंड जो निफ्टी 50 के पार्ट है, जो इसके आसपास है, वही इन्हें मुझे लगता है अब आराम से आउट परफॉर्म कर देंगे। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप देखोगे इस करेक्शन में कोटक महिंद्रा बैंक अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी बार जो है रेजिस्टेंस भी लिया है इसी जगह पे, एंड इसी जगह पे स्टॉक ने जो है कंसोलिडेट भी किया है बहुत बार। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड स्टॉक भी अभी उसी लेवल पे आ चुका है। तो इसमें मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक आज 3.7% डाउन था। तो यही अपॉर्चुनिटी होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, जहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसमें मोमेंटम आ गया था, स्टॉक वहीं पे अभी घूम करके आ चुका है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे कोई मैं स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर लॉन्ग टर्म।
एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया था, आज गैप डाउन, डेफिनेटली गैप डाउन था, लेकिन काफ़ी ऊपर गया था। काफ़ी ऊपर जाने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला एंड स्टॉक फिर से नीचे आकर के क्लोज हुआ। कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोजिंग मिली है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और स्टॉक एक बार फिर से इस सपोर्ट के पास आ चुका है। तो इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में भी आप एक बहुत छोटा एसएल रख करके जो है यहाँ पे जा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे लगातार जब भी यहाँ पे आता है एक यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक को गेन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दो दिन मोमेंटम रहा, 2-3 दिन, यहाँ पे भी 2-3 दिन मोमेंटम रहा, तो वापस से यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कहूँगा, क्योंकि सेक्टर परेशान है, स्टॉक में गिरावट हुई है, तो थोड़ा बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो, कहीं पे अपने हिसाब से आप लगाना। एसएल के साथ आप जा सकते हो, लेकिन इस बात का भी आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना है। गैप अप ओपनिंग हो जाएगा तो हो सकता है आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप मान के चलते आपने यहाँ एंट्री करी, ठीक है, और उसके बाद आपने ये एसएल माना, ओके, तो यहाँ पे बहुत कम 5 रुपए का एसएल आ रहा है, जो कि 0.5% होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी एंट्री हो ही ना, आपकी एंट्री मान लो यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ एंट्री हो रही है, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपका एसएल कितना बैठ रहा है और उस हिसाब से आपका टारगेट कितना बैठ रहा है, ये सब थोड़ा अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है। स्टॉक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे तो नहीं आया, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे तो स्टॉक नहीं आया, लेकिन स्टॉक एक अपने मॉडरेट सपोर्ट पे आ चुका है, जहाँ से स्टॉक ने रिसेंटली भी जो है 2-3 बार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज भी वहीं पे है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हो, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक्सिस बैंक में ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे खुद लगता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सबको देख सकते हो, इनमें भी आज काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, 2.71% आईसीआईसीआई बैंक भी गिरा था, एक्सिस बैंक भी लगभग 3.29% गिरा है। तो बस यार, अब एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंपॉर्टेंट बात, रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आपका मतलब आपको इस बात को बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि आपको खुद से रिसर्च करने के बाद ही कुछ करना है, मेरे बातों पे विश्वास मत करना। और एंड करते हैं इसी के साथ वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।